ये दोस्तों आज हम लोग कमाल का फिर सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग सोचते होंगे सर कि इसमें कमाल की क्या चीज़ है, ठीक है। तो कमाल का चीज़ ये है बाबू लोग कि आप लोग बहुत सेंटेंस पढ़े होंगे जिसके हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये जो सेंटेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके अंत में रहा है, रही है, रहेगा, लेकिन हम लोग इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप सोचते होंगे सर क्यों नहीं करेंगे, तो रूल समझिए। रूल कहता है कि यदि किसी हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि हो और उसमें मेन वर्ब नहीं हो, समझिए मेन पॉइंट यहीं पे बाबू, मेन वर्ब नहीं हो, तो उसका ट्रांसलेशन हम हैव बीन और हैज़ बीन जोड़कर बनाते हैं। रूल क्या बोले हैं? रूल बोले हैं कि अगर कोई वाक्य दिया रहेगा उसके अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहेगा, लेकिन उसमें मेन वर्ब नहीं रहेगा, मेन वर्ब। आप तो मेन वर्ब समझते हैं ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं खाना, आना, जाना, पीना, पिटाना, खेलना, हंसना, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। कम, गो, ईट, स्माइल, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। तो इसमें कंडीशन दे दिया है कि रहा है, रही है, रहे, रहेगा, लेकिन इसमें मेन वर्ब नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग हैव बीन और हैज बीन जोड़कर उस ट्रांसलेशन को बनाएंगे। जैसे स्ट्रक्चर आप यहाँ पे समझिए। स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस अदर वर्ड। तो आप लोग को अच्छी तरह मालूम है कि हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं और हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो चलिए हम लोग इसका ट्रांसलेशन समझते हैं। जैसे मानिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मैं उदास रहा हूँ। देखिए मैं उदास रहा हूँ। अब देखिए मैं उदास रहा हूँ, तो बताइए उदास क्या है? ये एग्जेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। हम क्या बोले, इसमें मेन वर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमारा जो उदास है ना, ये एग्जेक्टिव है। तो हम क्या बनाएंगे? आई हैव बीन सैड, ठीक है ना। दूसरा देखिए काजल सुंदर रही है। देखिए फिर अंत में क्या है? रही है, लेकिन सुंदर का थी यहाँ पे तुम्हारा फिर एग्जेक्टिव है। ये तो मेन वर्ब तो नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेन वर्ब में हम क्या करते हैं, हम लोग मेन वर्ब में इसका प्रयोग करते हैं, किसका? आईएनजी का। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका? क्या दिया है आपका? यहाँ पे आपका एग्जेक्टिव दिया हुआ है। तो हम क्या लिखे? काजल हैज़ बीन ब्यूटीफुल। समझ आ रहा है ना आप लोग का? फिर देखिए वो भूखा रहा है। देखिए फिर देखिए भूखा का एग्जेक्टिव है भाई, ये वर्ब नहीं है। अब ये मत बना दीजिएगा भैया कि जैसे हम बोल दिए कि मैं उदास रहा हूँ तो आई हैव बीन सैडिंग, अब सैड में आईएनजी मन जोड़ दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आईएनजी का प्रयोग हम बिफोर में करते हैं, क्या चीज़ में? मेन वर्ब में करते हैं, नहीं वर्ब में करते हैं, एग्जेक्टिव में नहीं करते हैं। एग्जेक्टिव का V2 V3 बिफोर नहीं होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे बोले वो भूखा रहा है तो ही हैज़ बीन हंगरी। तुम उदास रहे हो, फिर उदास का तुम्हारा एग्जेक्टिव है, तो यू हैव बीन सैड। तो आशा आशा है आप लोग समझ में आ रहा है। चलिए एक और रूल समझते हैं हम लोग। एक रूल कर रहा है यहाँ पे कि यदि हिंदी वाक्य में कब से, देखिए क्या कर रहा है, कब से हो तो उसका भी ट्रांसलेशन हम लोग हैव बीन और हैज बीन जोड़कर करेंगे। यानी ये कह रहा है कि अगर किसी हिंदी वाक्य में कब से हो, माने उस हिंदी सेंटेंस में कब से दिया रहेगा, तो उसमें भी हम हैव बीन और हैज बीन का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। क्या किसी पर करेंगे? हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर समझिए। इसका रूल है कि इसमें हम सबसे पहले, याद कीजिएगा कि इसमें हम सबसे पहले सिंस वेन का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंस वेन, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे हैव या हैज, तब सब्जेक्ट। आप तो जानते हैं ना हैव और हैज का प्रयोग हम लोग किसके अनुसार करते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं यहाँ पे। फिर बीन, फिर अदर वर्ड। तो जैसे यहाँ पे समझिए सिंस वेन, मतलब किसी भी हालत में हम सिंस वेन को शुरू में लिखेंगे। तो सिंस वेन प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस अदर वर्ड। तो देखिए तुम कब से भूखे हो, अब देख रहे हो ना यहाँ पे क्या बोल रहा है? तुम कब से, देखो लिखा है कब से, तुम कब से भूखे हो। तो आप तुम दिया है शुरू में, तो ये आप मत सोचिएगा कि हम तुम के इंग्लिश पहले यू लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। हमको स्ट्रक्चर देखना है। देखो अब स्ट्रक्चर पे फॉलो कीजिए आप।
देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर पर फॉलो कीजिए। तो शुरू में हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं सिंस व्हेन, तो हम शुरू में लिखेंगे सिंस व्हेन। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कहती है यू है। आप तो जानते हैं कि यू के साथ है, आई के साथ है, दे के साथ है, वी के साथ है, और डबल नेम होगा राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, उसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तुम कब से भूखे हो, तो सिंस व्हेन लिख देंगे। अब यहाँ पे हैव क्यों लगा है, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है और यू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो सिंस व्हेन हैव यू, और फिर यहाँ पे क्या दिया देखो बीन, बीन, और फिर अदर वर्ड का दिया तुम्हारा हंगरी। फिर यहाँ पे कह रहा है वो कब से तैयार है, फिर शुरू में सबसे पहले क्या लगेगा सिंस व्हेन, तो सिंस व्हेन। अब वो है, वो देख रहे हैं ना, वो तो कहती है थर्ड पर्सन है वो, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सिंस व्हेन, हैज, फिर ही, तो ही, और फिर बी, और फिर रेडी। बहुत आसान है। फिर देखिए तुम कब से गरीब हो, तुम कब से, इसमें सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, सब्जेक्ट है तुम। तो कब से, तो सबसे पहले कब से क्या लिखेंगे यहाँ पे सिंस व्हेन। तुम से फिर क्या लगेगा हैव, फिर क्या आ जाएगा यू, फिर क्या आ जाएगा बीन, फिर पुअर अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर को पकड़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अनुसार बनाइए, आराम से बन जाएगा। यहाँ पे बोले वे लोग कब से भूखे हैं, तो शुरू में वे लोग हैं, तो हम लोग ये नहीं है कि हम लोग वे लोग इंग्लिश दे होता तो हम शुरू में लिखेंगे, ऐसा बात नहीं है। स्ट्रक्चर देख रहे हैं सिंस व्हेन, तो सिंस व्हेन सब्जेक्ट कहती है वे लोगों के साथ क्या किसका प्रयोग होता है, हैव का, तो हैव लिख देंगे। फिर दे है तो दे, दिख रहा है ना सब्जेक्ट, ठीक है सब्जेक्ट दे। फिर क्या दिया है बीन, तो बीन, और फिर हंगरी दिया तो हंगरी। तो आशा है आप लोग समझ में आ गया होगा। देखिए